नमस्कार दोस्तों। एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसे कैसे देना चाहिए, क्योंकि अक्सर गलतियां लोग करते हैं और उसका फ़ायदा किसको मिलता है? एक्यूज्ड को। हर पर्सन विधि का जानकार नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप किसी से राय ले सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी है, आप सही से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। घटना क्या हुई है इसके विषय में आपके पास पूरी जानकारी है, सारे तथ्य आपके सामने हैं, तो उन तथ्यों को एप्लीकेशन में लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ बातें आप ऐसी लिख जाएं जो घटना को ही डिनाई कर दें। गलतियां होती क्या हैं वो बता देता हूं मैं आपको। जब आप एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन तैयार करें तो घटना का समय और स्थान बहुत ही ध्यान से लिखें। अगर आपने इसमें कोई गलती की घटना का समय या स्थान लिखने में, तो भाई आपकी पूरी की पूरी घटना ही डिनाई हो सकती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि घटना का समय और स्थान बिल्कुल ही स्पष्ट हो, बिल्कुल ही सही हो। सेकंड, जितने पर्सन उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं उस घटना में, उन्हीं के नाम आप दिखाइए कि इतने पर्सन ऑन स्पॉट थे, मौके पर मौजूद थे। अक्सर लोग ये करते हैं कि पता चलता है कि 10 लोगों के नाम एफआईआर में लिखवा दीजिए, दे दीजिए एप्लीकेशन, 10 के नाम एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अब पता चलता कि उनमें से 3 पर्सन ऐसे हैं जो कहीं बाहर रह रहे थे, विदेश में रह रहे थे, या उस टाइम कहीं ऐसे स्पॉट पर थे जहां वो अंडर सीसीटीवी सर्विलांस में थे। अब भैया आपकी एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब ये बात प्रकाश में आएगी कि ये 3 पर्सन तो घटना के समय इस जगह पर थे, आपकी पूरी की पूरी घटना, पूरा का पूरा केस आपका झूठा साबित हो जाएगा। और ये गलतियां अक्सर होती हैं, बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें ये गलतियां होती हैं। लोग करते हैं बढ़ा चढ़ा के एफआईआर लिख देते हैं। एक केस था जिसमें ऑलरेडी दोनों पक्षों में मारपीट हुई, एक तरफ से कुछ पर्सन इंजर्ड हुए और दूसरी तरफ से क्या हुआ कि एक पर्सन की डेथ हो गई। एफआईआर लिखवाने वालों ने एप्लीकेशन देते समय ये ध्यान नहीं दिया कि कुछ पर्सन ऐसे थे जो उस समय घटना के टाइम पर सीसीटीवी सर्विलांस में मौजूद थे और कुछ पर्सन ऐसे थे जो विदेश में थे। मीन्स आई थिंक उसमें 2 पर्सन विदेश में थे और 2 या 3 कहीं सर्विलांस में थे। घटना में लगभग 12-14 लोगों को नाम नेम्ड कर दिया। मीन्स एफआईआर में एप्लीकेशन देते समय नेम्ड कर दिया 12-14 लोगों को। अब इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने निकल के आई, तो भाई जब ये बातें सामने निकल के आएंगी तो इसका सीधा नुकसान प्रोसिक्यूशन को होना है। क्यों? घटना झूठी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन संदेह हो गया, और संदेह का लाभ हमेशा किसको मिलता है? एक्यूज्ड को। एविडेंस एक्ट में ये प्रावधान है कि भाई अगर कोई भी केस जो प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट करता है तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही सबूत के भार का दायित्व है। प्रोसिक्यूशन को ही अपना केस प्रूव करना होता है, एक्यूज्ड को डिफेंस करना है, खाली अपना बचाव करना है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को अपना केस करना है कि हाँ, उसे साबित करना है कि उसका केस सही है। तो इसलिए हमेशा जब आप एप्लीकेशन दें तो इन बातों पर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर घटना बनाने के चक्कर में आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाएं जिससे आपके केस में आपको फ़ायदा मिलने के बजाय नुकसान हो जाए और जो वास्तविक घटना थी वो संदेहास्पद हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।